जैसे जैसे हमारा लोकतंत्र और प्रौढ़ होता जा रहा है, उम्रदराज होता जा रहा है, वैसे वैसे लोकतांत्रिक मूल्यों के बारे में कहे जाने वाले किस्से और कहानियां भी पुरानी पड़ने लगी हैं। पहले कहा जाता था कि भाई बड़े आदमी हैं, बड़े मनई हैं, बड़े मानुस हैं, ये कुछ कहेंगे तो इनको सरकार नहीं धरेगी, नहीं पकड़ेगी, नहीं गिरफ्तार करेगी, मुकदमा नहीं दर्ज करेगी। गरीब गुरगा आम कमजोर आदमी बोलेगा तो उस पर एक्शन ले लेगी। लेकिन अब तस्वीर बदल गई है। उत्तर प्रदेश में कल एक पूर्व आईएएस अधिकारी जो कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे हैं उत्तर प्रदेश में, उन्होंने, सूर्य प्रताप सिंह ने मुख्य सचिव से एक सवाल किया कि भाई आप जो डीएम ज़्यादा से ज़्यादा कोरोना टेस्ट करा रहे हैं उनको आप क्यों रोक रहे हैं। इस सिर्फ अदना सा इस सवाल पर उनके खिलाफ लखनऊ के हजरतगंज पुलिस चौकी में मुकदमा दर्ज कर दिया गया। यानी पुराने लोकतांत्रिक मूल्यों, पुराने लोकतांत्रिक वैल्यूज, पहले से भी जनता का लोकतंत्र नहीं था गरीबों का, लेकिन जो थोड़े बड़े मनई जनपक्षधर हुआ करते थे उनका जो थोड़ा बहुत लोकतंत्र बचा था, अब वह देहावसान की दृष्टि में क्रमशः कर दिखाई देने लगा है। आप सोचिए कि पिछले दिनों आईपीएस अधिकारी एसआर दारापुरी के ऊपर राजद्रोह का मुकदमा सिर्फ इसलिए यूपी सरकार ने दर्ज कर दिया क्योंकि वह सीएए आंदोलन के जो विरोधी थे उनके साथ वह खड़े थे, विरोध कर रहे थे और सरकार की आलोचना कर रहे थे। यानी वह अब दिन लग गए जब केवल घुरहु कतवारू कमजोर ही लोग पकड़े और धरे जाएंगे। अब वो समय आ गया है लोकतंत्र का, दुनिया के इस सबसे बड़े लोकतंत्र का, जो बोलेगा वह मारा जाएगा। और उसी का यह उदाहरण है जो हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी, जब ये रहे होंगे बेचारे, आगे पीछे 2 4 10 हरी नीली पीली बत्तियां जलती होंगी और बड़े चीज हैं आईएएस, लेकिन इन पर भी मुकदमा दर्ज हो गया है सिर्फ इतना पूछने पर कि भैया मुख्य सचिव साहब, आप कोरोना टेस्ट क्यों नहीं करने दे रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा क्यों नहीं करने दे रहे हैं। सिर्फ यही सवाल पूछा है। अब आप सुनिए, इन्होंने खुद ही अपनी फिर तहरीर लगाई है समाज में और सोशल मीडिया पर। आपको सुबह ही हमने बताया था उस सियाचिन वाले जो हमारे चौकी वाले थे जिन्होंने सियाचिन से अपने लिए न्याय मांगा था कि अब देश में न्याय मांगने का अगर कोई स्थान बच गया है, न कोर्ट, न कचहरी, न थाना, न पुलिस, न जज, न कलेक्टर, अब एकमात्र और इकलौती जगह है ये सोशल मीडिया, जहां आपको न्याय मिलेगा, दबाव बनेगा। सुनिए, पूर्व मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश सूर्य प्रताप सिंह खुद क्या मैं सूर्य प्रताप सिंह आपसे मुखातिब हूँ, पूर्व आईएएस अधिकारी हूँ। योगी सरकार ने मेरे खिलाफ मुकदमा किया है क्योंकि मैंने मुख्य सचिव से एक प्रश्न पूछ लिया कि आप जिलाधिकारियों को फटकार रहे हैं और कह रहे हैं कि इतने टेस्ट के लिए सैंपल क्यों भेज रहे हो, क्या ये सही है। इतना सवाल किया था। इस सवाल में ना आलोचना है, न कोई अपमान है किसी का। एक पूर्व नौकरशाह वर्तमान नौकरशाह से एक सवाल पूछ रहा है, उसका सिंपल जवाब बनता था यस और नो। एफआईआर तो नहीं बनती थी। चलिए बहरहाल एफआईआर दर्ज कर दिया, कोई बात नहीं है। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में जो टेस्ट हो रहे हैं वो कितने हो रहे हैं। 6000 प्रतिदिन है, 7 है, 8 है, 10 है, 15 है, कुछ पता नहीं चलता, अलग अलग बयान आ रहे हैं। अब जिलों से 75 जिलों से 1 लाख से ऊपर सैंपल प्रतिदिन आ रहे हैं और आप कह रहे हैं हम 15,000 10,000 टेस्ट करा रहे हैं। तो एक्चुअल संख्या क्या है ये बताओ। पहला सवाल तो मेरा ये है। दूसरा सवाल मेरा ये है कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं कहा कि 75%, 50%, 25% जो प्रवासी मजदूर हैं वो जो यूपी में आए हैं, चाहे वो 25 लाख हैं, 30 लाख हैं, उनमें संक्रमित लोग हैं, तो उनके टेस्ट क्यों नहीं करा रहे हो, क्यों उनको मरने पे छोड़ रहे हैं आप लोग। जब संक्रमित हैं तो टेस्ट कराइए। ये मेरा दूसरा प्रश्न है सरकार से। और कब टेस्ट कराओगे, कब उनकी जान बचाओगे। तीसरा प्रश्न मैं सरकार से ये करना चाहता हूं कि सरकार क्लियर पॉलिसी बताए कि पॉलिसी क्या है। क्या आपकी पॉलिसी नो टेस्ट नो कोरोना है, यानी टेस्ट नहीं कराएंगे, कोरोना की संख्या कम रहेगी। हमारी जनसंख्या के सापेक्ष जो 21% जनसंख्या देश में है, आपके यहाँ पूरे देश के संक्रमण का 3.9% है, केवल 11,000, और पूरे देश का 2,86,000। ये कैसे हो सकता है। या तो आपने वैक्सीन विकसित की है या फिर आपने कोई जड़ी बूटी पिलाई है।
ये सरकार से ये मेरे प्रश्न है, सरकार इनका उत्तर दे दे मुझे, मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। ये प्रश्न आपका भी है, आमजन का भी है, मैं उन्हीं की तरफ से पूछ रहा हूं।